दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख देगा। इसमें कोई क्राइम तो नहीं हुआ, पर फिर भी कुछ लोगों की नजर में यह क्राइम था। कुछ लोगों ने टोका, कुछ ने सवाल उठाए और कुछ बेबसी के आंसू लेकर रह गए। दरअसल ये घटना है उड़ीसा के एक जिले कालाहांडी की, जहां एक इंसान अपने आंसुओं को आंखों में छिपाकर और दिल पर पत्थर रखकर अपनी पत्नी की लाश को पूरे 11 किलोमीटर तक अकेले लेकर गया। पीछे पीछे उसकी बेटी रो रो कर हाथ में अंतिम संस्कार का सामान लिए चलती रही। वैसे तो हजारों लोगों ने ये भयानक नजारा देखा, पर मदद के लिए कोई आगे न आया। मुझे इस वीडियो पर कोई लाइक नहीं चाहिए, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर दिल हो तो। जानते हैं पूरी घटना, लास्ट तक बने रहना। कालाहांडी यह शहर एक समय में यहाँ कोई ज्यादा तरक्की नहीं थी। कच्चे रास्ते, झोपड़ियाँ थी, पर कोई फैसिलिटी नहीं थी। मगर यह पुराने समय की बात है। आज ये जिंदा था। फर्राटे मारती मोटरसाइकिल, बड़ी सड़कें और बसें, गाड़ियों का शोर और ठीक ठाक फैसिलिटी, सब कुछ तो था। पर उनके बावजूद भी एक इंसान अपनी बीवी की लाश को कंधे पर लेकर 11 किलोमीटर तक चला। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कालाहांडी में है, जहां एम्बुलेंस या किसी भी प्रकार के कोई वाहन की उपलब्धि न होने पर उस इंसान ने कंधे पर लाश को शमशान तक पहुंचाया। हॉस्पिटल का गार्ड उस आदमी को कहता है कि आपकी पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई है और ज्यादा समय तक हम लाश नहीं रख सकते। इसे लेकर जाओ, चाहे जैसे मर्जी जाओ, पर अभी जो एम्बुलेंस नहीं है, ना ही कोई गाड़ी। आपको बता दें, इस इंसान का नाम दाना माझी है। माझी अपनी बीवी की ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उसे शाम 6 बजे हॉस्पिटल में लेकर आता है। उसे पलंग नहीं मिलता तो वो बाहर बरामदे के फर्श पर उसको लेटा देता है। इलाज के दौरान उसकी पत्नी की मौत हो जाती है और उसकी लाश को उठाकर बरामदे से भी आगे बिल्कुल बाहर की तरफ रख दिया जाता है। और लगातार गार्ड उसे यही बोलता रहता है कि इसे कैसे भी करके यहाँ से लेकर निकल जा, अभी के अभी कोई गाड़ी, कोई एम्बुलेंस नहीं है या फिर नहीं मिलेगी। थक हार के माझी बीवी की लाश को कंधे पर रखकर चलना शुरू करता है। आपको बता दें, हॉस्पिटल से महज 1 किलोमीटर तक आगे जाकर जो सड़क आती है, वहाँ IPS, कलेक्टर और बड़े से बड़े नेताओं व नामचीन लोगों के घर बने थे। वो सड़क लोगों से भरी रहती थी। कई सारे लोगों ने उसे देखा, उसकी बेटी को रोते बिलखते हुए भी देखा, पर कुछ ने अनदेखी कर दी तो कुछ ने पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि क्या हुआ, ये सब तुम्हारे साथ, कोई मदद चाहिए। उससे लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद एक गांव वाला रास्ता आया। वहां उसी के जैसे कुछ गरीब लोगों ने उससे पूछा और उसकी कुछ पैसे देकर मदद की। कई लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसमें से कई लोग नेताओं और बड़े अफसरों के लिए काम करते थे। उन्होंने ये वीडियो जब अपने बड़े अधिकारी को भेजा तो सबको समझ आ गया कि लोगों की नजर इस मुर्दा शरीर पर पड़ चुकी है, जिसे इसका पति कंधे पर लाद के लिए जा रहा है। इससे पहले बात आगे बढ़ जाए, कुछ तो दिखावा करना पड़ेगा। 11 किलोमीटर तक चलने के बाद एक रोड किनारे छोटे से मजार पर उस शव को रखा गया और फिर कहीं जाकर उसके लिए एक वैन का इंतजार किया गया। बिना पूछकर वो चले गए थे और मेडिकल एम्बुलेंस के लिए किसी को से वो हेल्प नहीं मांगा था। उसको भी, उसका डेथ भी डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन वो सोचा कि शायद पेशेंट मेरा मर गया, उस सोच कर ले गए थे। उसकी मदद करने के बाद कई राजनीतिक नेताओं ने उसके बड़े बड़े पोस्टर बनवा डाले और पद यात्राएं भी की, पर दाना माझी उनके लिए महज राजनीति का मोहरा बन गया। दाना माझी के गांव का नाम भेलघरा था, जिसमें महज 100-200 ही कच्चे मकान बने थे, जो कि कालाहांडी से भी 55 किलोमीटर दूर था। वहीं भी के शमशान घाट में उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया गया। बहुत मशक्कत के बाद
उसे अपने राजनीतिक फायदे की सहानुभूति देते हुए कम की ओर से 9 लाख की राशि दी गई। आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि उसकी यही दर्दनाक घटना को देखकर कई लोगों को जब लगा कि ऐसा हादसा कल को हम सबके साथ भी हो सकता है, तो कई अच्छे लोग भी सामने आए जिन्होंने चंदा इकट्ठा करके कुछ एम्बुलेंस की फ्री सेवा की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन उन्होंने महान इंसान दाना मांझी के हाथों करवाया। पर हम इस बात को नहीं नाकार सकते कि जो तकलीफों का पहाड़ वो उठा के चला, उसके पीछे राजनेताओं का झूठा वादा, लाचार संस्था और उनके ईमानदारी से विकास न करने के कारण से ही हुआ था। ये एक बड़ा सवाल पूरे भारत की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर खड़ा करता है। दाना मांझी की कथा एक बार आप खुद को रख कर देखिए। अगर आप बस इतना सोच ही ले तो ही आपकी आंखें नम हो जाएगी। और वो ये दर्द झेलकर मजबूती से खड़ा रहा। तो यह थी दाना मांझी की दर्द से भी बढ़कर अजीबोगरीब सच्ची दास्तान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।